हेलो, मैं एक बार फिर से करंट अफेयर्स का सेट लेकर आया हूँ। यह है मेरा सेट नंबर 9, जिसमें 25 क्वेश्चनों का करंट अफेयर्स का सेट है। और इस करंट अफेयर्स के साथ उससे रिलेटेड परंपरागत जीके भी है, ट्रेडिशनल जीके भी है, जो एग्जामिनेशन में बराबर पूछे जाते हैं। और एग्ज़ाम तो हो नहीं रहे हैं, लेकिन 2020 के अंत तक अगर एग्ज़ाम होते हैं तो उन सारे एग्ज़ाम में ये करंट अफेयर्स और ट्रेडिशनल जीके काम आ सकते हैं। तो आज के सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न है कि भारत में शेरों की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि 29% है, 29। और यहाँ बता दूं कि शेर जो है भारत ही नहीं, पूरे एशिया में मात्र गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। अगला है कि बिहार सरकार ने किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो पंकज त्रिपाठी को चुना है, जो बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता है और बिहार से बिलोंग करते हैं। अगला है विश्व में यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला है। तो यह अमेरिका की इंस्टीट्यूट है MIT, यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको पूरे वर्ल्ड में प्रथम स्थान मिला है। टॉप 200 अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें भारत के सिर्फ मात्र 2 संस्थान हैं। IIT बॉम्बे, जिसको 172 यानी 172वां स्थान मिला है, और IIT दिल्ली, जिसको 193 193वां स्थान मिला है। अगला सवाल है मेरा कि M12 क्या है। तो M12 बता दूं कि यह माइक्रोसॉफ्ट का प्रीमियम वेंचर फंड है। इसका उद्देश्य है कि यह अनोखे स्टार्टअप में निवेश करता है। और यह चर्चा में इसलिए है कि इसने अपना 5वां ऑफिस, M12 का 5वां ऑफिस हाल फिलहाल बेंगलुरु में खुला है, इसलिए चर्चा में है और इम्पोर्टेंट भी है। जबकि इसके अन्य ऑफिस की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, लंदन और तेल अवीव में है। हाल फिलहाल किस देश में विश्व का पहला तैरता फुटबॉल ग्राउंड यानी फ्लोटिंग फुटबॉल ग्राउंड बनाया गया है। तो यह थाईलैंड में बनाया गया है, पनतरी द्वीप पर। अगला सवाल है कि भारत सरकार के HRD मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान मिला है। तो प्रथम स्थान IIT मद्रास को मिला ऑल ओवर में। और वैसे मैनेजमेंट में प्रथम स्थान तो IIM अहमदाबाद को, कॉलेज में प्रथम स्थान देखे तो IIT दिल्ली को, और मेडिकल में फर्स्ट पोजीशन देखे तो एम्स न्यू दिल्ली को मिला है। अगला है कि किस राज्य ने 1000 से ज़्यादा स्थानों का नाम एक साथ बदल दिया है। तो तमिलनाडु ने एक साथ अपने 1000 से ज़्यादा जगहों का नाम बदल दिया है। जैसे कोयम्बटूर का नाम इसने कोयम्पुथूर रखा है, तूतीकोरिन का नाम थुत्तुकुडी रखा है। अगला सवाल है कि अफ्रीका में सबसे अधिक हाथी वाला देश कौन है। तो बोत्सवाना है। और यह क्यों सवाल मैंने डाला है, चूँकि ये करंट का सवाल तो है नहीं, इसलिए कि हाल फिलहाल में बोत्सवाना में 400 के आसपास लगभग हाथी स्वतः किसी बीमारी से मरे हुए जंगलों में कई जगह पाए जा रहे हैं, जिससे ये चर्चा का विषय बना हुआ। अगला है कि सरोज खान का वास्तविक नाम क्या है। तो उनका नाम है निर्मला नागपाल था। बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया तो उन्होंने अपना नाम सरोज खान रखा। बोलचाल में उन्हें लोग मास्टर जी भी कहते थे। अगला है कि जुपिटर ग्रह यानी बृहस्पति के लिए नासा का भेजा गया यान का नाम क्या है। तो कैसिनी अंतरिक्ष यान। यह चर्चा में इसलिए है कि इसने हाल फिलहाल एक वहाँ की तस्वीर भेजी है। अगला है कि हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 700 गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये लियोनस मेसी ने बनाया है, अर्जेंटीना के हैं, और यह 700 गोल करने वाले विश्व के 7वें खिलाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा गोल की बात करें तो जोसेफ बिकेन हैं, रोमारियो हैं, उसके बाद पेले हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी 700 से ऊपर गोल करने वाले में है। अगला सवाल है हमारा कि 21वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो यह बलबीर सिंह चौहान को चुना गया है। और बता दो कि भारतीय विधि आयोग एक गैर सांवैधिक निकाय है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह योजना आयोग कभी हुआ करता था और अभी नीति आयोग है। ये सभी गैर सांवैधिक निकाय हैं। सामान्यतः इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। पहले विधि आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, और 22वें विधि आयोग की स्थापना की प्रोसेस चल रही है, जो 2020 में इसकी स्थापना होने की बात है। अगला है कि क्वेश्चन की वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन यानी COP13 का आयोजन कहाँ हुआ। तो यह गुजरात के गांधीनगर में हुआ, और इसके साथ ही इसकी अध्यक्षता भी भारत को 3 साल के लिए मिल गई है। अगला सवाल है कि किस राष्ट्रपति ने सीनेट में महाभियोग का सामना किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के हैं। खैर ये महाभियोग असफल रहा और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद पर बरकरार हैं। इसी के रिलेटेड बता दूं कि महाभियोग का सामना करने वाले वो अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति हैं। पहले थे एंड्रू जॉनसन, फिर बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, और हर बार ये महाभियोग असफल ही रहा। अभी पर किसी भी राष्ट्रपति पर अमेरिका में महाभियोग सफल नहीं हुआ। अफगानिस्तान के लगातार दूसरी बार निर्वाचित राष्ट्रपति कौन हुए हैं। तो अशरफ गनी है। अगला है अहमदाबाद के किस स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो मोटेरा स्टेडियम में हुआ। और इसी तरह हाउडी मोदी का अमेरिका में ह्यूस्टन शहर में हुआ था आयोजन।
अब बता दूं कि अभी तक कुल 7 अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे हैं जो भारत आ चुके हैं। और इसमें एक चीज़ और जान लें कि बराक ओबामा एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार भारत आ चुके हैं पद पर रहते हुए। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 40वां आया है और यह 53 देशों में निकाला गया जिसमें भारत का स्थान 40वां है। प्रथम स्थान बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका का रहा है और इसे अमेरिका की एक संस्था है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यानी GIPC, वह इसे जारी करती है प्रत्येक साल। अगला है विश्व में सबसे अधिक इस्पात उत्पादन किस देश में होता है, तो चीन में होता है। और यहाँ बता दूं कि पूरे उत्पादन का 53.3% अकेले चीन उत्पादित करता है, यानी आधा से भी ज़्यादा पूरे विश्व में अकेले। दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरा स्थान पर जापान है, यानी चीन फर्स्ट, भारत और जापान तीनों स्टील में नंबर 1, 2, 3 चीन, भारत, जापान। अगला है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई, तो यह बता दूं कि 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू हुई और इस योजना की शुरुआत राजस्थान के सूरतगढ़ से की गई थी। 5 वर्ष इसके पूरे होने पर इस समारोह का आयोजन किया गया। इस योजना जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, इसका उद्देश्य किसानों को खेतों की गुणवत्ता की जानकारी देना है और यह 2-2 वर्ष के अंतराल पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड या मृदा की गुणवत्ता उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। अब है एक सवाल कि विश्व में कुल कितने देश हैं जिनकी जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक है, तो मात्र 2 देश हैं, चीन और भारत। क्योंकि चीन की जनसंख्या लगभग वर्तमान में 143 करोड़ मानी जा रही है और भारत की 136 करोड़, जबकि तीसरे स्थान पर जो है अमेरिका, उसकी मात्र 33 करोड़ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, तो जनवरी 2016 में। और यह जो फसल बीमा योजना है, यह प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाली हानि की भरपाई के लिए प्रारंभ की गई। इसमें बहुत ही कम प्रीमियम किसानों को देना होता है, बाकी सब्सिडी के रूप में सरकार जमा करती है। अगला है कि बाफ्टा जो फिल्म पुरस्कार है वो किस देश में वितरित किया जाता है, तो यह ब्रिटेन में वितरित किया जाता है। बाफ्टा का अगर फुल फॉर्म देखें तो इससे भी हमें क्लू मिल सकता है कि बाफ्टा मतलब ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। इसी तरह कांस फिल्म फेस्टिवल देखें कहाँ है, तो यह फ्रांस में है। ऑस्कर पुरस्कार देखें तो कहाँ है, यह अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर से भी बात हुई तो ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म इस वर्ष किसे चुना गया, तो पैरासाइट को। और ये बता दूं कि ऑस्कर के इतिहास में पहली बार है ऐसा है कि किसी गैर इंग्लिश फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, क्योंकि पैरासाइट इंग्लिश फिल्म नहीं है, दक्षिण कोरिया की फिल्म है और इसके डायरेक्टर हैं पैरासाइट के बांग जून हो, पैरासाइट के डायरेक्टर हैं, दक्षिण कोरियाई फिल्म है। और एक चीज़ और जान लें कि ऑस्कर पुरस्कार कुल 24 कैटेगरी में दिए जाते हैं। वैसे देखने वाली संस्था एम्पास है, यानी एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज। अगला सवाल है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला, तो इस पर 2 खिलाड़ी को एक साथ दिया गया है। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के हैं जो फार्मूला 1 के खिलाड़ी हैं, और लियोनेल मेसी फुटबॉलर हैं अर्जेंटीना के। इन दोनों को ज्वाइंट दिया गया। लॉरियस पुरस्कार में एक पुरस्कार इस बार भारत की झोली में भी आया है, सचिन तेंदुलकर को मिला है। लॉरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को। अगला है कि राष्ट्रीय जैविक खाद महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, तो यह नई दिल्ली में हुआ क्योंकि जैविक खाद के उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया। तो आज के सेट नंबर 9 में 25 क्वेश्चन का ये सेट है। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।